नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीइंग हैंडी यूट्यूब चैनल में। मैं रोहित। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी इंसान का लंग्स का एक्सरे यानी कि जो फेफड़ों का एक्सरे अगर किया जाता है और उसमें अगर स्कार निकल के आता है यानी कि दाग निकल के आता है, चाहे आपके लेफ़्ट वाले लंग में या राइट वाले लंग में, जिसे हम कैविटी कहते हैं, तो क्या इस कैविटी यानी जो दाग है इसके बेसिस में आप इस चीज़ की पुष्टि कर सकते हो कि उस इंसान को टीबी है या नहीं है? तो इस सवाल का जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा जिनने अभी तक नहीं किया है, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी आप ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर किसी इंसान जिसको टीबी से जुड़े लक्षण अगर महसूस होते हैं तो वो जब एक्सरे कराएगा, जब डॉक्टर उसको रिकमेंड करेंगे, तो कभी कभार ये देखा जाता है कि लंग्स में जो है स्कार नहीं आता है, चलो वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है किसी इंसान को अगर टीबी से जुड़े अगर लक्षण दिखते हैं, तो जब वो जाके अपना एक्सरे करवाता है तो लेफ़्ट या राइट लंग्स में कभी कभार स्कार आ जाता है। तो क्या ये जो स्कार आता है ये चीज़ की पुष्टि करता है कि उस इंसान को टीबी है? तो जो इसका आंसर है वो है नहीं। देखिए, बहुत तरह की बीमारी होती है लंग्स की यानी कि फेफड़ों की, जैसे कि बीच में जो कोरोना वायरस आया था, इसके चलते भी बहुत लोगों के लंग्स में स्कार आ गया था। निमोनिया के चलते स्कार आ जाता है लंग्स में, या जैसे आपको मान लीजिए कोई पहले कभी बचपन में कोई इन्फेक्शन हुआ था जो अपने आप ठीक हो गया, उसके चलते भी लंग्स में जो स्कार आ जाता है यानी कि दाग आ जाता है। या कोई बड़ी बीमारी है लंग्स की, जैसे कि कैंसर हो गया, तो इसमें भी देखा जाता है कि लंग्स में स्कार बनना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके लंग्स का एक्सरे अगर हाल में हुआ है, उसमें स्कार आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको टीबी ही है, क्योंकि जब तक आपका पूरी तरह से टेस्ट, और भी कई तरह के टेस्ट होते हैं जो चीज़ कंफर्म करते हैं कि आपको टीबी है नहीं है, तो जब तक बाकी टेस्ट नहीं हो जाते तब तक आप जो है अपने मन से ये चीज़ मत समझना कि आपको टीबी की बीमारी है। बहुत से लोग अक्सर मुझे कमेंट करते हैं कि मुझे भाई टीबी की लक्षण दिख रहे हैं, क्या मैं दवाई खरीद सकता हूँ? तो अपने मन से आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करना। हो सकता है आपको टीबी हो ही ना, और आप बेकार में जो है दवा टीबी की खा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपको बेकार में साइड इफ़ेक्ट होंगे, खाली आप बेकार में अपनी बॉडी को ख़राब करेंगे। तो और कुछ टेस्ट होते हैं जो ये चीज़ कंफर्म करते हैं आपको टीबी है या नहीं है। चलिए जानते हैं कौन कौन सा टेस्ट होता है। देखिए, सबसे पहले जो भी नॉर्मल लक्षण होते हैं टीबी के, जैसे कि अगर लंग्स टीबी की बात करूँ तो वो होता है कि 1 महीने से ज़्यादा लंबे समय से अगर आपको खांसी हो रही है, मैं रिकमेंड करूँगा कि मिनिमम 1 महीने अगर आपको हो गया है खांसते हुए, खांसी ठीक नहीं हो रही है, आपने सब कुछ जो नॉर्मल दवाइयाँ होती है, सिरप है, ये सब अगर आपने ट्राई कर लिया है, खांसी ठीक नहीं हो रही, तो ये पहला लक्षण होता है। सबसे बड़ा लक्षण होता है पल्मोनरी टीबी यानी कि लंग्स टीबी का। इसके अलावा आपको भूख नहीं लगती है, आपका वेट लॉस होगा, आपको वीकनेस फील होगी, आपको चक्कर जैसा महसूस होगा, बिल्कुल ताकत आपकी बॉडी में नहीं रह जाएगी। तो ये सारे के सारे जो लक्षण होते हैं टीबी के होते हैं। तो खांसी ये चीज़ की कंफर्म नहीं करता है कि आपको टीबी है या नहीं है, लेकिन वेट लॉस और भूख ना लगना, ये दो जो मेन सिम्टम्स है, ये आपकी जितनी भी पूरी बॉडी में कहीं भी अगर आपको टीबी है तो सबसे मेन लक्षण यही होते हैं कि वेट लॉस और दूसरा भूख ना लगना। तो अगर आपको खांसी के साथ वेट लॉस हो रहा है और साथ ही साथ अगर आपको भूख नहीं लगती, सबसे इम्पॉर्टेंट, तो ये 80% कन्फर्म करता है कि आपको टीबी का बैक्टीरिया आपके बॉडी में कहीं ना कहीं है। तो इसके लिए आपको एक अच्छे से जो है टेस्ट कराना है, ताकि आपको ये चीज़ कन्फर्म हो जाए कि आपको टीबी की बीमारी है या नहीं, जिसके पास आप जो इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके। तो इसमें जो टेस्ट होता है, सबसे पहले तो आपका नॉर्मल एक्सरे ही होगा, और उसमें अगर स्कार आ जाता है तो जो आपका अगर डॉक्टर अच्छे हैं तो ये आपको ये बता देंगे कि भाई आपके लंग्स में स्कार आया यानी कि कैविटी आई है और एक बीमारी निकल के आई। वो आपको ये नहीं कहेंगे कि आपको टीबी है, क्योंकि जब तक बाकी टेस्ट नहीं हो जाते तो ये चीज़ कंफर्म नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको ये बोल दिया जाएगा क्योंकि स्कार आया है तो आपको कोई ना कोई बीमारी है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होता है वो होता है स्मीयर टेस्ट। तो स्मीयर टेस्ट बेसिकली जो बलगम की जांच होती है, इसमें सुबह के 2 बासी बलगम आपको देने होते हैं। तो इसे ग्लास में लगा के जो है माइक्रोस्कोप से देखा जाता है टीबी का बैक्टीरिया तो नहीं है। देखिए, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो आपका जो लंग्स है उसमें जो स्कार तो आ जाता है, लेकिन जो आपका स्मीयर टेस्ट होता है वो नेगेटिव आ जाता है। तो इसका रीज़न ये होता है कि जो टीबी का बैक्टीरिया होता है बहुत ही धीमे धीमे ग्रो करता है, या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ही जल्दी
डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो उस स्टेज पे जो टीबी का बैक्टीरिया बहुत ही कम मात्रा में ग्रो हुआ होता है, तो जिसके चलते स्मीयर टेस्ट में वो डिटेक्ट नहीं हो पाता, यानी कि स्मीयर टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ जाती है, लेकिन फिर भी उस इंसान को टीबी होता है। तो आगे चल के यानी कि 1 महीना 2 महीने बाद अगर वो इंसान दोबारा टेस्ट कराता है तो पॉजिटिव आ जाता है। या और भी कुछ आजकल नए सटीक टेस्ट आ गए जैसे कि जीन एक्सपर्ट हो गया, ठीक है, सबसे सटीक है, ये आपको बता देगा कि आपको है या नहीं है। फिर इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं कल्चर टेस्ट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपका बलगम होता है उसे एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखा जाता है जहाँ पे वो बड़ी आसानी से ग्रो करता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 महीने तक टाइम लगता है, और 2 महीने के बाद आपको बता दिया जाता है कि आपका जो बलगम है उसमें टीबी का बैक्टीरिया ग्रो हुआ या नहीं। उसके बेसिस में इस चीज़ की पुष्टि हो जाती है कि आपको टीबी की बीमारी है या नहीं है। देखिए, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी लक्षण के बेसिस में ही दवा चला दी जाती है, क्योंकि उनके सारे के सारे टेस्ट नेगेटिव आते हैं, और क्योंकि उन लोगों को खांसी आ रही है, वज़न कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो ये सारे के सारे जो लक्षण होते हैं टीबी से जुड़े होते हैं। तो इनके बेसिस में डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि भाई दवा चला दो, और इन दवा को खाने के बाद अगर पेशेंट को फ़ायदा दिखना शुरू हो जाता है, उसकी खांसी बंद हो जाती है, उसका वेट लॉस वापस रिकवर होने लगता है, उसको भूख लगने लगती है, तो ये चीज़ कन्फर्म होता है कि भाई उस इंसान को टीबी की बीमारी है। तो कभी-कभार जो टेस्ट होते हैं वो नेगेटिव आ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पेशेंट पॉजिटिव पाया जाता है। तो ये भी कभी-कभार देखा गया है। लेकिन जहाँ तक बात लंग्स में स्कार की है, तो लंग्स का स्कार बिल्कुल ये इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता है कि आपको टीबी की बीमारी है या नहीं है। तो ये जो दूसरे टेस्ट किए जाते हैं जो मैंने अभी बताया, उसके बेसिस में इस चीज़ की पुष्टि हो पाती है। तो ये था कि लंग्स स्कार के बेसिस में टीबी की पुष्टि आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।